राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस ने तमाम दांव पेच लगाना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपनी योजनाओं के जरिए मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरने की लगातार रणनीति बना रही है। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में जो स्मार्टफोन की योजना शुरू की महिलाओं को लेकर, किस प्रकार से आप इस योजना को देखते हैं? क्योंकि एक आधी आबादी को उन्होंने टच करने की कोशिश की, स्मार्टफोन महिलाओं को बांटें, कैसे देखते हैं इस योजना को? मुझे लगता है कि फ़ोन से पहले उनको सुरक्षा का भरोसा देना चाहिए था, क्योंकि जिस अबला की असमत लूटी हो और उसको यदि एक स्मार्टफोन देंगे तो क्या स्मार्टफोन उसकी असमत लौटा पाएगा। प्रश्न ये है कि ये सारी योजनाएं चुनाव के उत्तरार्ध पर ही क्यों हैं। आज लगभग 3 महीने बाद चुनाव में हम लोग जाएंगे, तो सहूलियत देनी थी तो 18 में देते, 19 में देते। लेकिन जितनी योजनाएं हैं पॉपुलिस्टिक, जितनी योजनाओं का जिन्होंने कहा कि हमारी सरकार रिपीट होगी, जो दावा किया, लेकिन ये योजनाएं इस तरीके की लगती हैं जो मतदाताओं को सीधे तौर पर प्रभावित करने की हैं। मुझे लगता है कि जो राजस्थान की सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं, क्योंकि राजस्थान में सरकार बदलती है परसेप्शन से, जनधारणा से। जनधारणा पूरे तरीके से कांग्रेस के खिलाफ है, और खिलाफी का कारण किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये इतने बड़े मुद्दे हैं जो किसी भी फ्री बिजली से, फ्री सिलेंडर से और फ्री मोबाइल से बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, उस पर बहुत ज़्यादा हावी हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मतदाताओं को इस रूप से प्रभावित कर पाएंगे। लोग मोबाइल बेशक सरकार दे रही तो ले लेंगे, लेकिन वो मोबाइल कांग्रेस के लिए वोट की गारंटी ज़रूरी नहीं है। मुख्यमंत्री भी लगातार कहते हैं, कांग्रेस के तमाम नेता कहते हैं कि राजस्थान में पहली बार देखने को मिल रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। क्या लगता है आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? क्योंकि आपने राजस्थान का दौरा किया, कई बार दौरा किया, एक एक जिले की तीन तीन बार दौरे आपने किए बतौर अध्यक्ष। क्या आपको लगता है कि वास्तव में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? और है तो बीजेपी के पास क्या रणनीति है कि इस बार कांग्रेस के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो उसका तोड़ क्या है बीजेपी के पास? नहीं, मैंने कहा ना, आवश्यकता ही नहीं है कि केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं, रिजेंटमेंट है, जन आक्रोश है लोगों में इन सारे मुद्दों को लेकर। जो मैंने कहा, मान लीजिए किसी किसान ने कर्जे से तंग आके आत्महत्या कर ली, किसी नौजवान ने पेपर लीक से आके सुसाइड कर ली, किसी के सड़क से लेकर घर के होने तक जो असुरक्षा है, दिन दहाड़े गोली से किसी बच्ची का बाप मारा गया हो, एक लंबी फहरिस्त है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आक्रोश को और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। इसका कांग्रेस के पास, अशोक गहलोत जी के पास में कोई तोड़ नहीं है। वो कितना ही एक्सप्लेनेशन दें। मैंने जो कहा कि योजनाओं को आपने लागू किया है, लेकिन उसकी नीयत पता लग जाती है कि आप किस समय क्या काम करने वाले हैं। और इसलिए केवल राजस्थान का स्वाभिमानी मतदाता किसी प्रलोभन पर आकर अपनी धारणा को बदल देगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। और इसलिए हमारी अपनी तैयारी अपने तौर पर है। धरातल पर हम लोग संगठन के नाते मजबूत हैं, परसेप्शन हमारे पक्ष में है, जो जनाक्रोश है वो कांग्रेस के विपरीत है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें, उसमें भी एक चीज़ और पार्टी के लिए एडवांटेज है कि मोदी जी का नाम और काम, मोदी जी की योजनाएं तो धरातल पर साकार होते हुए दिखती हैं। आज राजस्थान के 17 लाख लोगों को मकान मिले हैं तो मिले हैं। आज 65 लाख महिलाओं को उज्ज्वला के कनेक्शन मिले हैं। आज 85 लाख महिलाओं को शौचालय की सुविधा मिली है तो मिली है। इतने लोगों को जनधन के खाते, 1.25 करोड़ के लगभग जनधन के खाते खुले हैं तो खुले हैं। आज राजस्थान के 70 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है, तो वो साफ तौर पर दिखती है। वो केवल चुनावी घोषणा नहीं है, चुनावी प्रलोभन का कोई एजेंडा नहीं है, वो पहले से धरातल पर है। तो इस वजह से मोदी जी पे लोगों का, राजस्थान के लोगों का भरोसा है। अशोक गहलोत जी की बात पर भरोसा कम इसलिए है कि ये काम सारे चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने किए। एक भाई साहब, लगातार बात आ रही कि कांग्रेस इस बार टिकटों की जो घोषणा है विधानसभा के प्रत्याशियों की, वो सितंबर में कर दी। तमाम कमेटियों का उनके गठन हो गया और आज मैराथन बैठकें चल रही प्रत्याशियों के चयन को लेकर। बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है, अभी अभी कमेटियों का गठन भी नहीं हो रहा, काफ़ी देरी हो रही है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अभी आगे चल रही है, कुछ फ़ायदा उनको मिलेगा? और बीजेपी में जो देरी हो रही है, चेहरा भी नहीं है और अभी तक कमेटियों का गठन नहीं हो रहा, क्या लगता है आपको? देखिए, चेहरों की तो कोई सेट फिनोमेना नहीं है, कोई निश्चित धारणा नहीं है। उस समय के हिसाब से उसमें बदलाव होता रहता है, और पार्टी के लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि हम लोग सामूहिक नेतृत्व के आधार पर मोदी जी के नाम और काम पर चुनाव लड़ेंगे। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है कि किस समय चेहरा तय करें, और ये बात तय है कि कोई विग्रह नहीं है, जिसको तय करेंगे हम सब लोग उसके पीछे चलेंगे।
चुनावी तैयारियों के तौर पे कांग्रेस अखबार में दिखती होगी, लेकिन धरातल पर बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे है। हम लोग 50,000 बूथ तक हमारी समितियां बन गई, पार्टी की बहुत नीचे तक मैनेजमेंट की कमेटियां बन गई। हमें खाली किक और स्टार्ट करना है, उसके लिए पार्टी तैयार है पूरे तरीके से। तो यह है डॉक्टर सतीश पूनिया, जिनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ अखबार की सुर्खियों में है और बीजेपी धरातल है। कांग्रेस के खिलाफ भारी जन आक्रोश है और इस बार बीजेपी की राजस्थान में सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन मोहन के साथ पिंटू सिंह नरू का गणतंत्र न्यूज, जयपुर।